हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी के सभी एग्जाम, आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, सभी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी को आज का सेशन पसंद आएगा। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन डी दिया था, राजा राम मोहन राय, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 12 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। और देखिएगा, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं सभी आपके आर्मी के पैटर्न के अकॉर्डिंग होती हैं। आज की हमारी मैथ की क्लास है, तो ये क्लास आपकी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके आर्मी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? इसका आंसर करिए। तो देखिए, हमको क्या बताना है, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते आपको 20 तक बताना है। इन संख्याओं का टोटल क्या होगा? तो जब भी आपके सामने ऐसी सीरीज दिखाई दे, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2। राइट, यहाँ पे n क्या है, जहाँ तक आपको संख्या निकालनी है, यानी कि जो आपकी लास्ट संख्या है 20 तक आपको योग निकालना है, तो 20 जो है ये आपका n हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे 20 गुणा 21 करेंगे n+1 और डिवाइड बाई हम 2 करेंगे। तो कैंसिल करिए जल्दी से, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम में जाएगा और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इसका आंसर करिए। 5 + 8 + 11 + 14, ऐसे करते करते आपको 22 पदों का योग बताना है, क्या होगा? देखिए, ये सीरीज आपकी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली है। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, परंतु इस बार हमको 22वां पद नहीं बताना। हमको कौन सा पद 22वां होगा ये नहीं बताना। हमको इस बार 22 पदों का योग निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, हमको एस एन की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल निकालने का सूत्र है, देखिए ध्यान से। n/2, यहाँ पे आपका बनेगा 2a + n-1 और यहाँ पे आपका d। इतना क्लियर है? अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आपको पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने होगा। हमको S22 की वैल्यू निकालनी है, सम की निकालनी है। n क्या होता है, जो आपकी लास्ट संख्या है 22, तो 22 डिवाइड बाई 2। आगे देखिए, ये a क्या है, जो आपकी पहली संख्या है, और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, प्लस n आपका 22 है, 22 में से 1 माइनस करेंगे 21, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि आपको 3 दे रखा है। अब आगे सॉल्व करिएगा, यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पे 11 इंटू, ध्यान से देखिए, 10 + 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बनेगा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 63 में 10 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 73 बनेगा, और 73 को हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 73 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका 803 बनेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। किसी घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो देखिए, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, यानी कि भुजा की क्यूब कर देंगे। और हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो देखिए, जो ए की क्यूब है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 729। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि यदि हम 9 का क्यूब करते हैं तो हमको 729 प्राप्त होता है। ओके, अब हमको ए की वैल्यू पता लग गई। अब हम यहाँ पे ए पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने। तो 6 गुणा ए स्क्वेयर यानी कि 9 का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे 81 बनेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 6 कम 6, 6 8 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिए। और देखिए, ये क्लास सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा ही लेवल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ही लेवल पढ़ना है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करनी है। थोड़ा बहुत कभी कभी हार्ड चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो हार्ड कर सकते हैं, परंतु अपने एग्ज़ाम के लेवल से भी भटकना नहीं है, उसको भी पकड़ के रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। और पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू हमको दे रखी है 154। ओके, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुणा आर का स्क्वेयर करेंगे और बराबर कितना है जी, 154 है। अब सोल्व करिए। देखिए, 11 से कैंसिल करता हूँ। अगर बीच में बराबर का साइन है तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और आमने सामने वाली संख्या को हम एक दूसरे से भाग कर सकते हैं। 11 दूनी 22। अब देखिए, यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14। यहाँ पे आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 इधर जाके जब 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वेयर की वैल्यू 49 आएगी। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, अब आपको बोला है उसका व्यास क्या होगा। अगर आर 7 है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास आपका 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसका आंसर करिए जल्दी से। और क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर है आपका 6, राइट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन बाद 6 आदमी और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने समय में पूरा होगा, ये बताना है आपको। अब करिए क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से। तो देखिए, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 144 यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, है ना। बोला है कि 6 दिन बाद 6 आदमी और आ जाते हैं, यानी कि शुरू के 6 दिन तो इन 12 आदमियों ने ही काम किया है। कितना काम किया होगा, 72 यूनिट काम किया है। कितना काम बच गया भाई, अब तो हमारे को पता है कि 72 यूनिट काम और बच गया, है ना। अब बोला है कि 6 दिन बाद 6 आदमी और आ जाते हैं। पहले 12 आदमी थे, 6 आदमी और हो गए, तो टोटल आदमी कितने हो गए, 18 हो गए, राइट। तो शेष काम कितने समय में पूरा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, शेष काम कितना है, 72 यूनिट। टोटल आदमी अब कितने हो गए, 18 हो गए, तो 18 चौके 72, यानी कि शेष काम आपका 4 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। 2 समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे को 12.5 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए, जब भी आपको पता है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हों, तो इनकी जो स्पीड है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं।
रिलेटिव स्पीड इनकी माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, हम लगाएंगे टाइम वाले सूत्र का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। माना मैंने पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिएगा। टोटल लंबाई हो जाएगी दोनों ट्रेनों की 2x, राइट। डिवाइड बाई एक ही दिशा में 60 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही हैं। अब एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगी स्पीड, तो यहाँ पे आपकी बचेगी 20 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है जी, 12.5 सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम 25/2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए, आमने सामने वाले डिवाइड होते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दहा 20। ओके, ये 10 इधर जाके 25 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 250 हो जाएगी। हमको बोला है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ये आपकी 2x की वैल्यू आई है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई इकट्ठे। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से हम 250 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से करिए कि यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। वही फॉर्मूला लगाइएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू r अपॉन 100। अब समय 2 वर्ष का है तो हम पावर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। डिफरेंस आपको दिया है कितना, 400 रुपये। प्रिंसिपल कितना है जी, 2500 रुपये, गुणा r स्क्वायर और नीचे 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और आ जाएगी। इतना सभी को क्लियर है? आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये 4 इधर जाके 400 में मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। हमको आर की वैल्यू ही निकालनी थी, तो 40%। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर करिए कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 और जोड़ दिया जाए तो अब नया औसत क्या होगा? इसका मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले हम बेसिक से डिस्कस करेंगे कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। अगर मैं 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 180। प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए, टोटल संख्याएं कितनी है, 12 हैं। अगर हम 12 की 12 संख्याओं में 10-10 जोड़ेंगे तो टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, 120 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अब टोटल करेंगे तो अब कितना हो रहा है, टोटल 300 हो रहा है। तो अब 12 संख्याओं का टोटल कितना है, 300 है। हमको नया औसत बताना है तो 300 को 12 से भाग कर दीजिए, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 12 पंजे 60, 25 यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये तो है आपका बेसिक। और अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जो आपका पुराना औसत आपको दे रखा है उसी में आपको डायरेक्ट ये संख्याएं जोड़ देनी है। 10 यहाँ से आपका 25 डायरेक्ट आंसर आएगा। ये टाइप एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसी ही तरीके से करिएगा, शॉर्टकट लगा के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि मनीष की आयु सुरेश की आयु से 3 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग 40 वर्ष है तो मनीष की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? यहां पर मैंने एम से लिखा है मनीष और एस से लिखा है सुरेश।
मनीष की आयु सुरेश की आयु की 3 गुणी है, तो रेशो कितना बन गया? 3:1 बन गया। दोनों की आयु का टोटल 40 वर्ष है, तो रेशो में भी टोटल करना पड़ेगा। रेशो में टोटल हो जाएगा 4 और एक्चुअल में कितना है? 40 ईयर। एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपकी 10 आएगी, है ना। अब हमको बोला है मनीष की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो देखिए इस समय मनीष की आयु का रेशो कितना है? 3 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 10 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यह है आपकी क्या? प्रेजेंट एज मनीष की। हमको 5 वर्ष बाद बतानी है, तो 30 में 5 और जोड़ दीजिए। 5 वर्ष बाद मनीष की आयु हो जाएगी 35 वर्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 संख्याओं का औसत 22 है। यदि पहली संख्या दूसरी की 4 गुणी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुणी हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए तीनों संख्याएं लिख दी मैंने, ए रेशो बी रेशो सी। उससे पहली स्टेटमेंट देखिए कि 3 संख्याओं का औसत 22 है। अगर मैं 3 को 22 से गुणा कर दूं तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सॉल्यूशन। मैंने माना तीसरी संख्या क्या है? 1 है। हम रेशो में मान के चल रहे हैं तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बोला है दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुणी है, तो जो दूसरी संख्या है वो तो आपकी 2 हो जाएगी। और पहली संख्या दूसरी की 4 गुणी है। अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 गुणी है। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं का टोटल कितना है जी? 66 है। अगर हम रेशो में टोटल करें तो 8 2 10 और 1 11। रेशो में टोटल हो रहा है 11। तो 11 रेशो की वैल्यू 66 है, दे रखी है आपको। एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो एक रेशो की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमको बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ा रेशो कौन सा है? 8 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 6 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 8 करेंगे 48। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से आपके सामने स्क्रीन पर। किसी दुकानदार ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 360 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत की गणना करें। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सभी को पता है, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाय सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। 200 में खरीदी है, 360 की बेची है, प्रॉफिट हुआ है 160 रुपये का। 160 गुणा 100 और खरीदी कितने की है? 200 की है, तो 200 को हम डिवाइड में ले लेंगे। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 160 को तो 2 अट्ठे 16। यहाँ से आपका 80%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए जल्दी से। थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर करिए। बोला है कि मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उनकी आय 10% बढ़ी तथा खर्च 12% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इनकम क्या होता है। अगर हम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में हम सेविंग को जोड़ दें तो आपका जाके ये इनकम बनता है। ये तो आपको पता है ना। यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई से इनकम, ई से एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और एस से सेविंग यानी कि बचत। अब देखिए बोला है कि खर्च और बचत का रेशो 3:2 है, राइट। इनको मैं क्या कर सकता हूँ? 300:200 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ रेशो में है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, कोई इशू नहीं पड़ेगा, है ना। ये दोनों अभी भी बराबर हैं। ये 200 और 300 इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर अगर आपका खर्चा 300 है,
बचत 200 की हो रही है, इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, है ना। 500 में से हम 300 खर्च कर रहे हैं तभी तो 200 बच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा। बोला है कि उसकी आय 10% बढ़ गई। आय पहले 500 रुपये थी, 10% बढ़ाएंगे तो 550 रुपये हो जाएगी। आई होप इतना तो आपको पता होगा करना कैसे करेंगे। खर्च 12% बढ़ गया। खर्च कितना है जी, 300 रुपये है। 300 का 12% होता है 36। तो 300 रुपये, सॉरी 12% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 336 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 550 उसकी आय है, 336 रुपये खर्च करता है, तो कितने रुपए बचाता है, इनको माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, और यहाँ पे आपका 214 रुपये बचा रहा है। हमको क्या बोला है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले 200 रुपये बचाता था, अब 214 रुपये बचा रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई है बचत में, 14 रुपये की वृद्धि हुई है। कितने से, 200 से, परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14, 7% की सेविंग में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लिया है मैंने, परंतु क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, फटाफट से सेशन को कंप्लीट करते हैं। भिन्न 5/8 को दशमलव में बदलिए। इसका आंसर करिए जल्दी से, कैसे करेंगे। भिन्न क्या है, 5/8 है। इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसको तो आप खुद ही कर लोगे ना। देखिए यहाँ पे आपका 50 बजेगा, 6 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको तो आप अपने आप कर लीजिएगा, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 324 का अंडर रूट कितना होता है, 18 होता है, प्लस 1000 का हमको घनमूल बताना है। 1000 का घनमूल कितना होगा, 10 होगा। 18 में 10 को जोड़ देंगे तो 28। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर किया है, जल्दी से कमेंट करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी छुट्टी है। जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का। प्रश्न है कि यदि x डिवाइड बाई वाई बराबर कितना है, 6/5 है, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। x² प्लस y² डिवाइड बाई x² माइनस y²। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आपको डायरेक्टली 6 दे रखी है और y की वैल्यू आपको डायरेक्टली 5 दे रखी है ऑलरेडी। हमको क्या करना है, बस इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, डिवाइड बाई x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 36 और नीचे आपका -25। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 6 5 11 का 1 हासिल 1, ऊपर 61 और नीचे आपका 11 होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मैथ के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।